जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आज मैं उन सभी क्वेश्चन को कराने वाला हूं, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है दोस्तों। खासकर एसएससी जीडी का लास्ट एग्जाम कल है दोस्तों, 25 तारीख को। और आने वाले एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी हुआ और कोई भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ कब हुआ था दोस्तों? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? तो अलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था। कब किया गया था? अलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, कौन थे? तो रामानुज आचार्य थे। अगला, नयनार भक्त थे। नयनार किसके भक्त थे? तो शिव के भक्त थे, याद रखिएगा। नयनारों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। अगला, अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण नयनार संत थे, कौन से थे दोस्तों? अपार, ननंस, बंदार एवं सुंदर मूर्ति। अगला, अपार पल्लव किसके समकालीन थे? तो नरेश महेंद्र वर्मन का समकालीन थे। अगला, सुंदर मूर्ति के भजनों को किसमें संकलित किया गया? तो तेवरम में संकलित किया गया था, याद रखिएगा। अंडाल कौन थी? तो अलवार संत स्त्री थी। कौन थी दोस्तों? अंडाल अलवार संत स्त्री। अलवार संतों ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो तमिल एवं स्थानीय भाषा में उपदेश दिया था, याद रखिएगा आप लोग। शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कलादी, केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कलादी, केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो शंकराचार्य ने किया था। अगला, किसे हिंदू धर्म का एक्विनाश कहा जाता है? तो शंकराचार्य को कहा जाता है दोस्तों। अगला, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? तो दोस्तों ये शंकराचार्य की उक्ति है, याद रखिएगा। क्या है दोस्तों? ब्रह्म सत्य है। क्या है दोस्तों? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? तो शंकराचार्य की युक्ति है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? तो शंकराचार्य को दी है दोस्तों। रामानुज का जन्म 1017 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो श्री पेरम्बदूर में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत एवं श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की? तो रामानुज ने की थी। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है दोस्तों, तो वैष्णव कहा जाता है। किसने वेदांत सूत्र पर भाष्य एवं गीता भाष्य नामक टीका लिखी? तो रामानुज ने लिखी है दोस्तों। रामानुज के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो वेदांत देशिक एवं पिल्लई लोकाचार्य जी थे, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? तो श्री कांताचार्य थे, याद रखिएगा। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य थे। कौन थे दोस्तों? माधवाचार्य। सनक संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? तो निम्बरकाचार्य ने किया था। कौन किया था दोस्तों? निम्बरकाचार्य ने किया था। अगला, वेद परिजात सौरभ की रचना किसने की? तो निम्बरकाचार्य ने की थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वाराणसी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था दोस्तों। अगला, शुद्धाद्वैत वेदांत एवं पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रवर्तक
का दर्शन का प्रवर्तक कहाँ के निवासी थे? तो वाराणसी के निवासी थे दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की थी। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? तो गुजरात एवं राजस्थान में किया था। अगला, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे? तो शंकर देव थे। शिव ज्ञान बोधम की रचना किसने की? तो मयंक दार ने की थी, याद रखिएगा। किसने पुरंदरदास आंदोलन का श्री गणेश किया? तो श्री पदाचार्य हरिदास ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसे कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? तो पुरंदरदास को कहा जाता है। वीर शैव संप्रदाय के अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो लिंगायत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किसने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की? तो वासव ने की थी। अगला, लिंगायतों की प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों? तो जाति प्रथा का विरोध एवं शिवलिंग धारण करना, यही लिंगायतों की प्रमुख विशेषता थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्लभ प्रभु एवं अक्का महादेवी किस संप्रदाय के संत थे? तो लिंगायत संप्रदाय के संत थे दोस्तों। अगला, महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन केंद्रित था? तो पंढरपुर के विठोबा पर। कहा था दोस्तों? पंढरपुर के विठोबा पर था। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस थे। कौन थे दोस्तों? लकुलिस। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ था? भागवत पुराण था दोस्तों, याद रखिएगा। भावार्थ दीपिका एवं ज्ञानेश्वरी की रचना किसने की थी? तो संत ज्ञानेश्वर ने की है दोस्तों। अगला, ज्ञानेश्वर आरंभ में नामपंथी थे परंतु बाद में किस संप्रदाय में शामिल हो गए? तो बरकारी संप्रदाय में शामिल हो गए थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संत नामदेव किस जाति के थे? तो रंग साज दर्जी जाति के थे। अगला, कौन प्रारंभ में एक दस्यु और हत्यारा था? तो नामदेव था दोस्तों। अगला, नामदेव के गुरु कौन थे? तो विश्ववा खेचर थे नामदेव के गुरु। मराठी गीता किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश्वरी को कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञानेश्वरी का पहला विश्व संस्करण किसने प्रकाशित किया? तो एकनाथ ने किया था। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? तो एकनाथ की है। अगला, तुकाराम कौन थे दोस्तों? तुकाराम कौन थे? मराठी संत एवं महानतम कवि थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, रामदास किस संप्रदाय के संत थे? तो धरकारी संप्रदाय के संत थे दोस्तों। अगला, दासबोध की रचना किसने की थी? तो रामदास ने की थी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास जी थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला, बंगाल का भक्ति आंदोलन किस परंपरा से प्रभावित था? तो वैष्णव परंपरा से प्रभावित था, याद रखिएगा। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे दोस्तों। किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन एग्जाम में आएगा तो राइट आंसर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? प्रथम बंगाली कवि चंडीदास को कहा जाता है। बांग्ला व्याकरण तथा वर्णमाला की रचना किसने की? तो विद्यापति द्वारा ये किया गया है। चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो विश्वभर मिश्रा नाम था। अगला, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है? तो नदिया नवद्वीप बंगाल में है दोस्तों। आचित्य वेदवाद की स्थापना किसने की? तो चैतन्य ने की थी।
चैतन्य ने अपने मत को किस माध्यम से व्यक्त किया? भजन एवं कीर्तन के माध्यम से व्यक्त किया। यह राइट आंसर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे, याद रखिएगा। चैतन्य किस विचारधारा के संत थे? तो सगुण विचारधारा के संत थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है? तो चैतन्य को कहा जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की प्रारंभकर्ता कौन थे? तो रामानंद थे। रामानंद किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वैष्णव से संबंधित है। रामानंद के आराध्य देव कौन थे? तो राम और सीता जी थे। रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग किया? तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया। जाति पाति पूछने न कोई, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजन सो हरिका हो, ये पंक्ति किसकी है? ये क्वेश्चन तो आया है दोस्तों बहुत बार, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजन सो हरिका हो, ये पंक्ति किसका है? पंक्तियां किसका? तो रामानंद की पंक्तियां हैं दोस्तों, याद रखिएगा। रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो रैदास और कबीर थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। रैदास, कबीर और जुलाहा धन्ना जाट, सेना नाई और पीपा राजपूत थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी के मगहर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी के मगहर में। कबीर किस विचारधारा से संबंधित है? तो निर्गुण विचारधारा से संबंधित है। सिखों ने कबीर के गीतों को किसमें स्थान दिया? तो आदि ग्रंथ में स्थान दिया था। कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों? तो रामानंद जी कबीर के गुरु थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में कौन सी संप्रदाय की स्थापना की? तो धर्मदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला, रैदास किस विचारधारा के कवि थे? तो ये भी निर्गुण कवि थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ की रानी चित्तौड़ की रानी साली किसकी शिष्या थी? तो रैदास की शिष्या थी। अगला क्वेश्चन, रैदास के गीतों को किसमें शामिल किया गया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। दादू दयाल किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह भी निर्गुण से संबंधित है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दादू दयाल ने की थी। अगला, निपख आंदोलन किसने चलाया? तो दादू दयाल ने चलाया। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जगजीवन दास थे। सत्य प्रकाश एवं प्रेम प्रकाश की रचना किसने की? तो धवनी दास ने की थी। अगला, बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो दरिया साहब थे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है दोस्तों? तो मूलक दास इसके रचयिता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम के रचयिता मूलक दास जी हैं। अगला, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकरदेव को कहा जाता है। पंजाब में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गरीब दास थे। तुलसीदास किस विचारधारा के संत थे? तो सगुण विचारधारा के संत थे। रामचरितमानस, विनय पत्रिका तथा कवितावली के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूर सागर की रचना किसने की? तो सूरदास ने की। मीराबाई ने कृष्ण की किस रूप में आराधना की? तो पति के रूप में आराधना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज था। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? तो शंकरदेव ने किया। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो पंजाब के तलवंडी में हुआ था, याद नामक ग्राम में 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का धर्म उपदेश है तो मानव बंधुत्व का है दोस्तों। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे। अगला, गुरुमुखी नामक नई लिपि किसने शुरू की? तो गुरु अंगद ने शुरू की थी।
भजनों का संग्रह सिखों के कौन से गुरु ने किया? तो तीसरे गुरु अमरदास ने किया था। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध किस गुरु ने किया था दोस्तों? तो गुरु अमरदास ने किया था, जो कि तीसरे गुरु थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की स्थापना, अमृतसर की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की थी? तो चौथे गुरु रामदास ने की थी। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर चढ़वाया? तो जहांगीर द्वारा यह कार्य किया गया था। सिखों को सशस्त्र किसने बनवाया? तो छठे गुरु हरगोविंद ने बनवाया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दी? तो औरंगजेब ने फांसी दी थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब राइट आंसर कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाए गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।